स्थानीय गांधी मैदान में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा पर रोक लगाने व सामूहिक विवाह प्रोत्साहन पर कार्य कर रही सामाजिक संस्था कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी की ओर से सामूहिक विवाह एवं ट्राईसाइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह के मौके पर 51 जोड़े दूल्हा दुल्हन की शादी कराई गई। इस मौके पर नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद विजय मांझी, भोजपुरी अभिनेता कुणाल सिंह, विधायक सतीश दास के अलावे कई राजनेता व बुद्धिजीवी मौजूद थे। समारोह में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 51 जोड़ी दूल्हा दुल्हन को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जयमाला कराई गई। शादी के लिए बाकायदा बारात भी निकाली गई थी। डीजे के साथ म्यूजिक की धुन पर दूल्हे राजा नाचते गाते गांधी मैदान स्थित समारोह स्थल पर पहुंचे। बाल विवाह समारोह में भारी संख्या में बिहार, झारखंड के राज्य के लोग शामिल होने आए थे। इस संबंध में कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली ने बताया कि इसके पूर्व में भी संस्था कई बार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कर गरीब असहाय दूल्हा दुल्हन की शादी कराई गई है। ऐसा बोल करके हमको चैलेंज करता है। कितने जोड़े का विवाह संपन्न की जा रही है? आज कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी की ओर से गया के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक, जिसको कहा जाता है आज कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी की ओर से 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है गया के गांधी मैदान में। और ये गया के लिए सबसे बड़ा मेरा आज जो रहा, ये बहुत ही बड़ा बेड़ा था जो गया के गांधी मैदान में मैंने किया। और मैं काफ़ी सोचा भी नहीं था कि आज जितनी भीड़ और जितना सहयोग मुझे मिली जनता का, यानी हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, हमारे गया विधायक माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार सर, या हमारे सांसद महोदय विजय मांझी जी, और भी हमारे चंदन भैया, ये सारे लोगों का कोऑपरेट आज 11 सालों से रहते आया है। और मैं यही विनती करता हूँ अपने पूरे गया वासियों से, जिला प्रशासन से या पदाधिकारी प्रतिनिधि से कि इस तरह का आयोजन जो हम जब भी करें तो हमारा, और जो अभी तो इस बार शामिल भी किए, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से मुझे कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल पाया। जैसे में कि नगर निगम की सेवाएं थी वो नहीं मिल पाई, मुझे पैसा देने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़, इतना बड़ा कार्यक्रम अगर हम लोग गया के गांधी मैदान में करते हैं तो जिला प्रशासन को तो कम से कम कुछ सहयोग करनी चाहिए थी। सब आपके सामने है। ये हमारे बिलोंग करते हैं, झारखंड और बिहार दोनों जगह से आए हैं। किस तबके के लोग हैं? सब बहुत गरीब तबके हैं, अनाथ, असहाय, विकलांग, सब आपके सामने दिख रहे हैं। ये कोई जानने पूछने की चीज़ नहीं है, देख भी सकते हैं। और ये हमारे 2 स्टेट से आए हुए हैं, झारखंड में गढ़वा और लातेहार 2 जिला से हैं। और बाकी बिहार के हमारे जहानाबाद ज़िले से कुछ हैं, कुछ गया ज़िले से हैं, कुल मिला करके कुछ औरंगाबाद ज़िले से भी आए हैं। और इनके विदाई में क्या क्या आप सामान दे रहे हैं? विदाई में हमारा एक अभी पलंग और ट्रंक, तोशक, रजाई, तकिया, बेडशीट, लड़का लड़की कपड़ा, उसमें श्रृंगार का सामान बॉक्स के साथ दे रहे हैं। और जो भी दूल्हे का वस्त्र हुआ, यानी कि सरवानी, दूल्हे का दुल्हन का जो हम लोग चुंदरी साड़ी सब दे करके अभी दरवाज़ा बारात लगा करके जस्ट अभी आए हैं। इस सारी संस्था की तरफ से विवाह सामग्री तक संस्था के द्वारा अब तक कितने जोड़े को? 12,000 पार हो चुकी है 12 साल में। कुछ प्रॉब्लम भी आती है आपको? बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो इतनी हो रही है कि जिसके कोई हिसाब नहीं। इसके लिए मैं आवेदन जगह जगह लगा रहा हूँ। हमारे कई तो हमारे नाम के निवेदन करना चाहिए। सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं पूरे बिहार में, झारखंड, कहीं भी, तो कम से कम स्टेट बाय स्टेट के स्तर से, तो बिहार में भी मेरा कार्यक्रम है, तो मैं बिहार सरकार से और बिहार सरकार के माननीय हमारे जो मंचासीन गण बैठे हुए हैं, उन लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस तरह का हमारा प्रोग्राम कुछ रहे तो केवल सरकारी सुविधा मुझे उपलब्ध हो जाए, ताकि आराम से हम यह कार्यक्रम सफल कर लें। क्योंकि आज की कार्यक्रम करने में बहुत ही कठिनाई मुझे करना पड़ा है। डुप्लीकेट संस्थाएं भी सामने? हाँ, हमारे नाम से हमारे काम का डुप्लीकेट करते तो मुझे भी थोड़ी खुशी होती कि आज हम 51 लड़की का शादी करा रहे हैं, तो कोई भी 51 कराए, 21 कराए, 101 कराए तो और गरीबों का उद्धार होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे नाम का नकल करके, कॉपी करके, संस्था का नकल करके केवल फर्जी करने का, ठगी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा काम करने का कोशिश कोई नहीं कर रहे हैं। ओके, क्या कहना चाहेंगे? मुझे अपार खुशी हो रही है कि गया के हृदय स्थल गांधी मैदान गया में विकास जी के द्वारा कई वर्षों से ये जो सामाजिक कलंक है, तिलक दहेज प्रथा जो हमारा राजा करते हैं, बाल विवाह है, जिसके
विरुद्ध मतलब जो अभियान है, विकास जी का बड़ा योगदान है। सामूहिक विवाह के माध्यम से लगातार कई वर्षों से आयोजन कर रहे हैं और ऐसे गरीब परिवार के लड़कियों को, लड़कों को एक इकट्ठा करके सामूहिक शादी का कार्यक्रम कराते हैं। और हमारी सरकार, बिहार सरकार के द्वारा भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये जो सामाजिक अभिशाप है, तिलक, दहेज, बाल विवाह के विरुद्ध भी मतलब हमारी सरकार अभियान चला रही है। वहीं देश की जो बड़ी आबादी है, गरीबों के लिए ऐसी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं जाकर के कि इस तरह के आयोजन होने से निश्चित तौर पर अच्छा माहौल देश में निर्माण होगा और सामाजिक कुरीतियाँ जाकर के है वो खत्म होगा जाकर के। मैं विकास जी को काफ़ी बधाई देना, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई वर्षों से एक उनका बेहतर प्रयास जाकर के और प्रयास सफलता उन्हें मिली है जाकर के। हमारी शुभकामना जाकर के है। और वहीं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भी एक प्रयास जाकर के है कि देश में बेहतर माहौल बने जाकर के और सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक बुराई जो है, जो सामाजिक अभिशाप है, वो जल्द से जल्द खत्म हो। सामूहिक विवाह कितना महत्वपूर्ण होता है आज के देश में समाज के लिए? आज गया के पावन धरती पर और बुद्ध के जिले में, नगरी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। और विकास जी जो ये पहल की है, इसके लिए इनको बहुत बहुत हम अपने संसदीय क्षेत्र से इनको बधाई देते हैं। हमारे जो नेता हैं बिहार के मुखिया श्री नीतीश जी ने अच्छा पहल किया और उसी का फल है कि आज ये दहेज मुक्त बिहार एक नारा दे रहा है। और ये इस नारा में सफल बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाए हैं विकास जी। इनको हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम से। और इससे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। एक आपस में जो बिछड़े हुए थे लोग, वैसे व्यक्ति को जोड़ा गया है जो जिसको ज़रूरत था संरक्षण का, और संरक्षण ही उन्होंने जो दिए हैं बहुत अच्छे काम के। और इनके लिए रोजगार का अवसर भी हम चाहते हैं कि बिहार सरकार, भारत सरकार रोजगार भी अवसर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भी जोड़ा जाए इन लोगों को। चूँकि वैसे परिवार से इन लोग आ रहे हैं जो गरीब परिवार है, निर्धन परिवार है, और एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत से युवक युवतियाँ पढ़ी लिखी हुए और अच्छे कार्यक्रम करते हुए लोग अच्छा काम किया। धन्यवाद। पहल पे क्या कहना चाहेंगे? कन्या विवाह विकास सोसाइटी वर्षों से पूरे बिहार में सामूहिक विवाह का प्रचलन चला रखी है, जिसमें पहले कन्या वर वधू का रजिस्ट्रेशन होता है। और ख़ास करके आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, जो अपनी बेटी को शादी करने में सक्षम नहीं हैं, वो अपने बेटी को सही से विदागी नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग से ये संस्था अप्रोच करती है और उनको एक सामूहिक विवाह में, जहाँ पे बराती का सामूहिक स्वागत, जहाँ पे तमाम तरह का सामूहिक कार्यक्रम करके ऐसे गरीब घर के बेटियों का शादी संपन्न कराया जाता है। और हमें लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम को सरकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक बड़े पैमाने पे एक दहेज मुक्त और खर्चा मुक्त विवाह का प्रचलन शुरू होना चाहिए। जो बेटियों को जो लोग बोझ समझते हैं, भार समझते हैं, उनके लिए ये होगा कि बेटियों के लिए सरकार खड़ी है, उनके विवाह के समय में सरकार खड़ी होती है। आज कन्या विवाह उत्थान योजना के तहत सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह उत्थान योजना चलाती है। उसमें 5,000 रुपया मिलता है, उसमें 2,000 रुपया रजिस्ट्रेशन और तमाम तरह के खर्चा में खत्म हो जाता है। तो कन्या विवाह उत्थान योजना में सरकार को भी चाहिए कि कम से कम 1 लाख रुपया कन्या के विवाह के लिए सरकार प्रोत्साहित करे। और हमें लगता है इस तरह के कार्यक्रम को और बल जी। सबसे पहले तो मैं विकास बाबू को धन्यवाद देता हूं कि इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, और आप तमाम पत्रकार महोदयों का धन्यवाद देता हूं कि इस काम को जन जन तक पहुंचाने का आपका ये शुभ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज के जो ऐसा एक वर्ग जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पीछे रह गया है, उसको भी सम्मान हम दिला सकें। जन्म एक इंसान होने के नाते कि इंसान को सम्मान दे सकें, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं
गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इन तमाम नवविवाहितों के बीच मैं आके इनके खुशी में शामिल हो रहा हूँ और इतना बड़ा काम जो विकास जी कर रहे हैं उनके तमाम सहयोगियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही सरकार से भी, बिहार सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे कामों को, जो सामाजिक काम है, जो हमारे वंचित पिछड़े समाज को, जो गरीब तबका है, उनको भी एक सम्मानजनक ढंग से जीने में योगदान करें। इस मौके पर 51 दिव्यांग कन्याओं को ट्राईसाइकिल भी संस्था की ओर से वितरण की गई। टनकुपा प्रखंड के उतली बारा के एग्रेसिव मुखिया उमेश यादव ने अपने प्रयास से संस्था के सहयोग से अपने पंचायत के सुनीता देवी, बेबी देवी, मानो कुमारी ग्राम सैदपुर व स्वीति कुमारी ग्राम महाबिघा को ट्राईसाइकिल दिलाई। टनकुपा प्रखंड के अंतर्गत के रहने वाले हैं और इनका ग्राम पंचायत उतली बारा है और ये कन्या विवाह सोसाइटी के तहत आज 51 कन्याओं का विवाह समारोह का आयोजन जो किया गया था उसमें इन लोग उपस्थित हुए और कन्या विवाह सोसाइटी की ओर से इन लोग का चलने का 3 पहिया रिक्शा दिया गया है। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम उमेश यादव है, मैं उतरीवाड़ा पंचायत के मुखिया पति हूँ और हम इन लोगों तक कन्या विवाह सोसाइटी का जो विवाह का आयोजन किया गया था वो इन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाए और इन लोगों को बताए। उसमें इन लोग अपना परिचय देकर आज 3 पहिया रिक्शा लेने का काम किए हैं।